ये कैसा समझौता, ये कैसी जंगबंदी, ये कैसी हठधर्मी, ये कैसी वादाबंदी, ये तमाम अल्फाज इसराइल पर फिट बैठते हैं क्योंकि इसराइल तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जियां धड़ल्ले से कर रहा है। वैसे भी कई मरतबा मशरिक़ वस्ता ने ये राय जाहिर भी की है, इसराइल भरोसे के लायक नहीं, इसराइल पीठ पर छुरा भोंकने वाला देश है। इसीलिए 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इकट्ठा हुए। जगह क्या थी? जगह थी तुर्की। जी हाँ, इस्तांबुल में कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में क़याम अमन समेत दिगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास में बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज के क़याम और जंगबंदी बरकरार रखने पर भी गौर किया गया। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज की खिलाफ वर्जियों के बीच इस्तांबुल में 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई। इजलास में शुरका ने इसराइल की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज के इनखला मुतासरा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया गया। इस्तांबुल में हुए इस मुशावरती इजलास में तुर्की, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में शुरका ने गज़ा की तामीर नौ के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में शरीक लीडरों ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा करें ताकि खित्ते में मुस्तकिल अमन इस्तेहकाम लाया जा सके। इस्तांबुल इजलास का मकसद गज़ा में पायदार अमन के लिए मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देना था। इजलास में जंगबंदी की निगरानी, इंसानी इमदाद की हिफाजत और गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के ढांचे जैसे उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई। गज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के खिलाफ वर्जियों के बीच इस्तांबुल में 8 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई। इजलास में शुरका ने इसराइल की जानिब से की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज के इनखला और मुतासरा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया गया। इस्तांबुल में हुए इस मुशावरती इजलास में तुर्की, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा करें ताकि खित्ते में मुस्तकिल अमन इस्तेहकाम लाया जा सके। इस्तांबुल इजलास का मकसद गज़ा में पायदार अमन के लिए मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देना था और इजलास में जंगबंदी की निगरानी, इंसानी इमदाद की हिफाजत और गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के ढांचे जैसे उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई। और इसके बाद इजलास के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि गज़ा के लिए मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स पर बातचीत जारी है। ये तंजीम अभी मुकम्मल तौर पर तश्कील नहीं दी गई है और इसकी जिम्मेदारियों को अभी हतमी रूप नहीं दिया जा सका है। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम इस वक्त इब्तदाई मराहिल में है, ताहम तमाम ममालिक ने गज़ा में अमन इस्तेहकाम के लिए ठोस ताउन के अज़्म का इजहार किया है। बताया जाता है कि इस बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में शरीक कुछ ममालिक जंगबंदी के बाद खित्ते में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए गज़ा पट्टी में अपने फ़ौजी या अमन दस्ते भेजने पर आमादा हैं। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने मज़ीद कहा कि तुर्किया एक ऐसे फ्रेमवर्क का ख़्वाह है जिसमें फ़लस्तीनी खुद अपनी हुकूमत और सिक्योरिटी के जिम्मेदार हों। उधर इसराइल ने मजीद 5 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। अहले खाना से लंबे अरसे बाद मिले फ़िलिस्तीनियों की आंखें अश्कबार हो गईं। इन्हें तिब्बी जांच के लिए अल-अक़सा अस्पताल ले जाया गया। इस मौके पर कुछ ऐसे अहले खाना भी थे जिन्हें अपनों की रिहाई की उम्मीद थी, लेकिन इन्हें रिहाई नहीं मिलने से उनके अहले खाना को मायूसी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो देश, वो मुल्क जो लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या इस मीटिंग से कुछ हासिल निकलेगा? ये इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ममालिक के लीडरान की तरफ से और कई उलमा की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, कई बार डिक्लेरेशन लाया गया। यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें तो उन्होंने मीटिंग कर कहा कि इसराइल को रोकने की ज़रूरत है, इसराइल को कमज़ोर करने की ज़रूरत है, चाहे वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हो या फिर किसी तरह के दबाव के तौर पर हो। इसराइल को कमज़ोर करने के बाद ही इस मसले का हल हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने मुदाखलत के हवाले से जब बात कही कि मुशावरत करने के बाद वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया कि इसराइल भी इस वक्त ख़्वाह है कि जंगबंदी हो। जंगबंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल की तरफ से लगातार खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ऐसे में मशरिक़ वस्ता की तरफ से ये कहा जाने लगा कि इसराइल पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल जो कहता है वो करता नहीं है।
इसराइल ने कहा कि वो जंगबंदी का ख़्वाह है, जंगबंदी संघर्ष विराम लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद गजा में अभी भी बमबारी इसराइल की तरफ से जारी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कई तजवीज़ पेश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस पर इत्तफाक की राय किया जाए, जिस पर हमास ने कहा कि कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे वो मानने के लिए तैयार है। फिर बाद में ये देखा गया कि उन तजावीज़ में जिसे मंजूरी मिली थी उसमें कुछ रद्दोबदल कर दिया गया, जिस पर हमास ने कहा, और साथ ही साथ आपको याद होगा कि कतर ने कहा कि इससे पहले उन्हें बातचीत करने की मेज़ पर लाना होगा, क्योंकि इससे पहले यानी तजावीज़ पर अमल करने से पहले जो मंजूरी मिली थी समझौते के हवाले से, उस पर कतर की तरफ से कहा गया कि हमें अब बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुछ रद्दोबदल किया गया है। तो फिर उसके बाद जो समझौता था, जो तजवीज़ थी कई नुकाती, उसमें एक ये भी था कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह हो जाए, यानी हथियार को छोड़ दे, हथियार डाल दे। इस पर हमास के हवाले से कहा गया कि वो इस समझौते पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि और फिर उसके बाद देखा गया कि इसमें रद्दोबदल भी हुआ और हमास ने हामी भर ली, लेकिन उसके बावजूद गजा पर इसराइल की बमबारी जारी है। उधर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल के कई अवाम, ज़्यादातर लोग इसराइल की मुखालिफत करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इसराइल कि बेंजामिन नेतन्याहू पीएम को अपने ही लोगों को मुखालिफत का सामना रहा। कई मरतबा पूरे देश में, इसराइल में कई मरतबा हमने देखा कि स्ट्राइक की गई, हड़ताल किया गया, यहाँ तक कि जो रुकने पार्लियामेंट थे उनके घर के बाहर धरना दिया गया। ये धरना देने वाले कौन थे? ये धरना और एहतजाज करने वाले वो लोग थे जो हॉस्टेजेस के अहले खाना थे। जी हाँ, हमास के कब्ज़े में जो लोग यरगमाल बनाए गए, हॉस्टेज किए गए, उनके अहले खाना का ये कहना था कि लगातार इसराइल की तरफ से जो कड़ा रवैया इख्तियार किया जा रहा है गज़ा को लेकर, फ़िलिस्तीन को लेकर, उससे कहीं ना कहीं उनके अपनों को ख़तरा लाहक है और उनकी जान को ख़तरा है। और ऐसे में एक ज़्यादातर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो मंजूरी कैबिनेट की तरफ से दी गई थी हमास के हवाले से, ग्रेटर इसराइल के हवाले से, उस पर अगर अमल दरामद होता है तो उनके अपनों को और ख़तरा होगा। तो ये बातें तमाम वक्तन फ़वक्तन देखने को मिली। और उधर इसराइली पीएम वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को आपको याद होगा कि यूएनओ में वो भाषण देने के लिए मौजूद थे। उस वक्त हमने देखा था कि जो मंदुबीन थे, मेंबर्स थे, उनकी तरफ से मुखालिफत का सामना उन्हें करना पड़ा था। एक भारी खींच उन्हें देखने को मिली थी और उसके बाद उनके चेहरे पर यह भी दिखाई दिया था कि वो कहीं ना कहीं पशेमानी का सामना करते हुए दिखाई दे रहे थे, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। और उन्होंने कहा था कि अलग थलग इसराइल हो चुका है, हमें तैयार रहना होगा। लेकिन जब भी सालिसी होती है, उसकी खिलाफ वर्जी सालिसी किसी ममालिक की तरफ से हो, इससे पहले आपको याद होगा कि कतर ने सालिसी की थी, मीडिएशन की थी और हमास के लीडर को बुलाया था मुलाकात करने, बातचीत करने के लिए, और फिर इसराइल ने पीठ पर छुरा भोंका था। हमास के लीडरों की मौजूदगी जिस बिल्डिंग में थी वहाँ पर बमबारी कर दी थी। हालांकि वो बच निकले थे क्योंकि वो नमाज का वक्त था, वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे। ऐसे में मशरिक़ वस्ता की तरफ से कहा जा रहा है, इस बीच कई देशों के बीच समझौता भी हुआ। कई ममालिक ने आनन फानन में मीटिंग की थी जब कतर पर हमला हुआ था, और फिर हमने देखा था कि कई तरह के समझौते भी हुए थे। पाकिस्तान ने ये कहा था कतर पर हमला होगा तो वो उस पर हमला मानेगा। इस तरह के समझौते भी कई तरह के देखने को मिले थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के हवाले से फैसला ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जंगबंदी नहीं हुई, इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, रोज़ाना कई लोग मारे जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो 8 वज़ीर ख़ारजा मिलकर तुर्की में मीटिंग करने के लिए बैठे, इस्तांबुल में मीटिंग करने के लिए बैठे, क्या इसका हासिल होगा? क्या इस वज़ीर ख़ारजा की शमूलियत के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसका कोई असर दिखाई देगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई डिक्लेरेशन पास किया गया, कई उलमा की तरफ से मीटिंग की गई। इससे पहले याद होगा कि एक गज़ा डिक्लेरेशन को लेकर मीटिंग हुई थी, कई ममालिक के उलमा शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, इसराइल को कमज़ोर किया जाए। और इसके जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हमें मालूम है कि हमें इस बात का इल्म है कि हम अलग तलग हो जाएंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो चारों तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू घिरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन
अपनी आदत में कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हॉस्टेजेस के अहले खाना हैं उनकी तरफ से लगातार शदीद तनकीद का निशाना बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया जा रहा है। लेकिन जो समझौते को मंजूरी मिली है, कई नुकाती जिसमें मीडिएशन सालसी का किरदार डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया है, उस समझौते पर अमल दरामद तो हो रहा है, क्योंकि हमास की तरफ से कई लोगों को आपको बताएं कि हॉस्टेजेस को जो रिहाई दे रहे हैं, रिहाई का सिलसिला भी जारी है और कुछ पर अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन खिलाफ वर्जी लगातार जारी है। गजा में कई हिस्सों पर बमबारी इसराइल की हो रही है और इस बीच कई नुकात पर अमल भी किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको कहा कि रिहाई मिल रही है और जिन्हें रिहाई नहीं मिल रही उनके अहले खाना में मायूसी देखी जा रही है और मायूसी का इजहार उनकी तरफ से किया जा रहा है।